जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 227। महामना श्री मालवीय जी महाराज की अंतिम अभिलाषा के अनुसार श्रद्धेय श्री जुगल किशोर जी बिड़ला ने 19 फरवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और कटरा केशव देव पर उस ट्रस्ट का अधिकार हो गया। इस ट्रस्ट की रजिस्ट्री सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के नाम से हो गई। इस ट्रस्ट कमेटी के सर्वप्रथम सभापति लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनके निधन के पश्चात अब भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष तथा बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री एम अनंत शयनम आयंगर सभापति थे। देश के चुने हुए 15 महानुभाव इसके पदाधिकारी और सदस्य हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि श्री भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मस्थली का सर्वांगीण विकास करके उसको ऐसा रूप दिया जाए जो भारतीय नीति, संस्कृति, धर्म और दर्शन का केंद्र बन जाए तथा जहां से देश विदेश में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश प्रचारित होता रहे। इस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, जिनमें निम्नलिखित संपन्न हुई या होने जा रही है। ये प्रसन्नता की बात है। मथुरा के कुछ उत्साही नवयुवकों ने स्वामी जी श्री अखंडानंद जी सरस्वती की अध्यक्षता में श्रमदान कार्य प्रारंभ किया और श्री बाबूलाल जी बजाज एवं श्री फूलचंद जी गुप्त के नेतृत्व में 2 वर्ष से अधिक समय तक बड़ी लगन और उत्साह के साथ श्रमदान किया और करके अधिकांश ऊंचे ऊंचे टीले खोदे डाले और एवं गहरे गड्ढों को भरकर जमीन को समतल कर दिया। वे सभी नवयुवक धन्यवाद के अधिकारी हैं। पुरानी प्राचीर के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग भी प्राय निर्मित हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन एवं पूजन अर्चन के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी भाई जी श्री जयदयाल जी डालमिया की सराहनीय सहायता से उनकी स्वर्गीय माता जी की पुण्य स्मृति में पूरा हो चुका है। इस श्री कृष्ण मंदिर में भगवान के बाल विग्रह की प्रतिष्ठा आषाढ़ शुक्ल में हुई और भाद्रपद कृष्णाष्टमी को उसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान कृष्ण चबूतरा का जीर्णोद्धार तथा उस पर संगमरमर की एक विशाल कलापूर्ण छतरी का निर्माण मेरे आदरणीय बंधु श्री रामनाथ जी गोयन का मद्रास निवासी के उद्धार दान से संपन्न हो गया और प्रतिदिन सहस्त्रों व्यक्ति उसका दर्शन करके प्रसन्नता का अनुभव करते। श्री कृष्ण लीला इत्यादि सांस्कृतिक समारोह के लिए रंगमंच का निर्माण कार्य भी संपन्न हो चुका है और उसके दोनों और कार्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, औषधालय, विश्रामालय इत्यादि के लिए 5-5 कमरों का निर्माण कर उधारदाताओं के दान से हो चुका है। 5वीं योजना एक श्रीमद् भगवत भवन के निर्माण की है, जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा भवन होगा जिसमें पूरे भगवत के समस्त श्लोक संगमरमर पत्थरों पर खुदवा कर लिखे जाएंगे। इंजीनियरों का अनुमान है कि इसमें लगभग 22 लाख रुपए लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इस कार्य का आरंभ हुआ, उन्हीं की इच्छा से पूर्ण भी होगा। वह ही हमारे दाता हैं और वही हमारे ट्रस्टी हैं। वह ही सहायक है और वही रक्षक है। वास्तव में ऐसे कामों में जो धन व्यय होता है वही सार्थक है। धन किसी के पास रहा नहीं और रहेगा भी नहीं, पर आज जो धन का अपव्यय हो रहा है, अनावश्यक कार्यों में, सिनेमाओं में, विलासिता में धन नष्ट हो रहा है। सरकार ने बेहद कर लगा दिए हैं, उत्तरोत्तर वे बढ़ते ही जा रहे हैं। मनुस्मृति वाला विधान अब स्वप्नवत हो गया है। राजा अमुक अंश के अधिकारी ना कर लगाएं, पर आज सबने आवश्यकता और अभाव बढ़ा लिए हैं और इसलिए सभी को पैसा चाहिए। राज्य को पैसा चाहिए, मंत्रियों अधिकारियों को पैसा चाहिए, व्यापारियों को पैसा चाहिए, सेवकों को पैसा चाहिए, कांग्रेस को पैसा चाहिए और अभी सभी संस्थाओं को पैसा चाहिए। बस आज हम सर्वथा अर्थ के दास हो रहे हैं। श्रीमद् भगवत को संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाकर श्रीमद् भगवत भवन के प्रतिष्ठापित करने की योजना थी। उसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस भवन के शिलान्यास कार्य मेरे द्वारा कराने का जो गौरव इसके आयोजकों ने मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। यद्यपि मुझ में इस कार्य का संपादित करने की योग्यता या क्षमता का सर्वथा अभाव है, तथापि बड़ों की आज्ञा का पालन करने से उद्देश्य से ही संकोच पूर्वक मुझे इसके लिए स्वीकृति देनी पड़ी है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग द्वारा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही ये कार्य अवश्य सुसंपन्न होगा।
एकाध सज्जन का ये कहना है कि देश की वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के भवन का इतना व्यय करना उचित नहीं है। वे जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं वे ठीक है, पर इसका एक विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवत एक बहुत अच्छा और शुद्ध पाठ लोगों को दीर्घकाल के लिए मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्त विग्रह है। इसके दर्शन का सौभाग्य सबको हो जाएगा। रही बात व्यय की, सो आजकल विकास के नाम पर नई नई इमारतें बनने में जो असीम व्यय हो रहा है और जिसकी उपयोगिता भी संदिग्ध है, उसके सामने ये व्यय अति नगण्य है और इसकी उपयोगिता भी प्रत्यक्ष है। इस महान कार्य में जो व्यय होगा वह दीर्घ काल तक भगवत भाव वितरण करता रहेगा। इस सीलाना के प्रसंग में यहाँ 2 महान आयोजन हो रहे हैं। एक व्रज के तथा बाहर के सम्मान्य सैकड़ों विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत का सप्ताहपारायण और उसके साथ प्रसिद्ध भागवत व्यासी श्री नित्यानंद जी भट्ट द्वारा सप्ताह कथा और दूसरा प्रसिद्ध प्रेमी भागवत व्यास पंडित श्री व्रज किशोर जी मिश्र द्वारा होने वाली भागवत सप्ताह कथा। लगभग 350 वर्ष पूर्व अत्याचारी औरंगजेब के द्वारा मंदिर के ध्वंस किए जाने के बाद ये पहला अवसर था जब इस पुण्य भूमि में व्रज के विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत मंगल पारायण हो रहा है। इस प्रकार भस्मीभूत भूमि पर जो पवित्र सुधाधारा प्रभावित हो रही है, इसके लिए इन अनुष्ठानों के पुण्य भागी संयोजकों का हम सभी हृदय से अभिनंदन करते हैं। योग्य न होने पर भी मुझे आप लोगों ने इस महान पुण्यमय भागवत भवन के शिलान्यास का सौभाग्य प्रदान किया है, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। दैन्यता। एक समय की बात है, सायंकाल 6 बजे वृंदावन नगर पालिका की ओर से श्री भाई जी का अभिनंदन किया गया। पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी उस आयोजक के अध्यक्ष थे। नगर पालिका के प्रधान ने अपने भाषण में भाई जी के विषय में बहुत बातें कही। अंत में उन्होंने कहा, विनय की मानो भाई जी मूर्ति है। अध्यक्ष के भाषण के पश्चात भाई जी का भाषण हुआ। भाई जी ने वंदना का श्लोक बोलकर कहा, यहाँ उपस्थित आप सब ब्रजवासी महानुभाव जिनकी चरण रज का लाभ लेने का मैं भी अधिकारी नहीं, नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ स्टेज पर बैठ गया हूँ। वर्तमान प्रथा ही ऐसी है। मैं यहाँ व्रज में किसी भाव को लेकर आता हूँ। मेरे लिए वृंदावन का प्रत्येक परमाणु आदरणीय वंदनीय है। मेरे अभिनंदन पत्र प्रदान करने तथा स्वीकार करने का विरोध किया है। संभव है मेरी चेष्टा अधिक त्यागी महात्मा जो जगत के समस्त पदार्थों का त्याग कर चुके हैं, उनमें भी ना कहने पर, ना चाहने पर, अपितु मना करने पर मान बढ़ाई की अभिलाषा छिपे रूप में होती है। श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती के शब्द है, सम्मान कलयाति घोर गरल नीच अपमान सुधाम। मैंने अभिनंदन पत्र के लिए विरोध किया। इसके बदले में मान के और शब्द सुनने को मिले। इनसे चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई होगी, यह अंतर्यामी प्रभु ही जानता है। आप सब आशीर्वाद दें। ये मान चाहने का, बड़ाई चाहने का मनोरथ आप सबके आशीर्वाद से दूर हो जाए तथा जैसे पुष्पों की माला पहनने में सुख प्रसन्नता होती है, वैसे ही जूतों की माला पहनने में भी सुख प्रसन्नता की अनुभूति हो। महाभारत की कथा है जिसका सार यह है कि बड़ों की हत्या तलवार से नहीं होती। बड़ों के मुंह पर उनकी निंदा कर देना उनकी हत्या है तथा अपने मुंह पर अपनी प्रशंसा करना या अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनना आत्महत्या है। यदि मान बढ़ाई की चर्चा सुनना मीठा न लगता तो पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आज्ञा ही नहीं देते कि मैं चुपचाप सब स्वीकार करता रहूं। वास्तव में मेरी निर्बलता ही इसमें हेतु है। आप लोगों ने जो कुछ पढ़कर सुनाया अथवा यों ही कहा, मैं उसे अपनी भावना के अनुसार आशीर्वाद मानता हूं। आप श्री कृष्ण के हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।